वो दिखाइए भट्टी साहब, जरा मुस्तफीद हो। भट्टी साहब, भट्टी मेरे भाई, ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गया? आप और मैं 4 साल तक इनको धोते रहे, नून लीग वालों को। पर ये देखे मिठाइयाँ, ये भट्टी के लिए चलाई है मैंने। भट्टी साहब वो देखें उधर, अंकल एंड नीस और बोथ द मरियम्स, ये जो एंजॉय कर रही हैं। ऑब्वियसली इस वक्त तहरीक इंसाफ में शोक का आलम है, लेकिन यहाँ मिठाइयाँ चल रही हैं मेरे भाई। इसाक डार साहब भी आ गए। बस अब एक बंदे की कमी मुझे बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है, तो फैमिली का पूरा ट्री कंप्लीट हो जाएगा, और वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। क्यों भट्टी साहब, आप और मैं बड़ी तनकीद करते रहे, आज तो इज्जत भी बहाल हो गई, आज तो चोरी भी जो है वो गलत साबित हो गई, आज बाइज्जत बरीत हुई है। आज भी भट्टी साहब कोई पॉइंट है आपके पास धज्जियां उड़ाने के लिए? नून लीग की अगर आप उड़ाएंगे मैं आपके साथ होऊंगा, फरमाएं। भाईजान, वो है ना, आपने पहले सबसे पहले कहा एक ही बंदे की कमी है। वो एक पता नहीं कहीं से, पता नहीं ट्रक के पीछे या कहीं से मैंने पढ़ा था, बागों में बहारों में गुलशन के रंगीन नज़ारों में जब तुम मुझे ढूंढोगे आंखों में नमी होगी, महसूस उस दिन फिर तुम्हें मेरी कमी होगी। तो कमी महसूस हो रही है। अब तो हम सारों को जाना चाहिए, वफ्द बना के जाना चाहिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वापस लाना चाहिए और उनको वहीं नाअहली ख़त्म करनी चाहिए, सज़ाएं ख़त्म करनी चाहिए। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कितने दूर अंदेश हैं वैसे, आज मैं मान गया हूँ। उन्होंने 4-4.5 साल पहले कहा था कि मेरे असासे ज़राए आमदन से अगर ज़्यादा हैं तो तुम्हें क्या। आज यानी 4-4.5 साल बाद निज़ाम इंसाफ ने कौम को कहा है कि अगर उनके असासे ज़राए आमदन से ज़्यादा हैं तो तुम्हें क्या। तो यानी वो कितना पहले बात कर गए थे, विजनरी तो वो हैं। अब भाईजान बात यह है कि नैब ने क्या कहा, अदालत ने क्या, अदालत का जो फैसला मुझे कबूल, लेकिन फैसले पे जैसे बात की जा सकती है कि नैब ने क्या कहा। नैब तो अब वजारत दाखिला के अंदर है, और अब तो वो जो एक फ़िक्रा है कि से नो टू करप्शन, तो इसका मतलब है करप्शन को कुछ ना कहो। अब ये है उसका नया तर्जमा, और करप्शन फ्रेंडली हो गया है सारा माहौल। तो इसलिए वो तो नैब तो छोड़ दीजिए। बात क्या थी? बात ये थी जो मैं और आप कल भी बात कर रहे थे, आज भी कर रहे थे, कि ये पैसा कमाया कैसे, पैसा आया कैसे, पैसा लंदन भिजवाया कैसे, ये फ्लैट्स खरीदे कैसे। सिंपल सी बात, मनी ट्रेल। पार्टी मतलब मुस्लिम लीग कह रही थी कि ये चौधरी निसार, ख्वाजा असफ साहब और सारे, कि ये 92, 93, 95 में फ्लैट्स खरीदे। हसन नवाज कह रहे थे कि मैं किराएदार हूं, किराया कौन दे रहा है, मालिक कौन है। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में नेशनल एंड स्कोल 2 कंपनियां जो हैं। बाद ये भट्टी साहब वो सारी बातें रह गई पीछे। ये नैब के वकील जो है नहीं दे सके एविडेंस, और आप बैठ के मातम कर लें। नहीं, एक दो जुमले नहीं, बोले आपसे बात हो रही है, मातम कर लेने दे भाईजान। हाँ अच्छा, तो ये जो कंपनियां हैं हसन नवाज के बकौल, मुझे इसका कोई पता नहीं। हुसैन नवाज बोले कि जब ये पनामा लीक्स आ गए, उनको पता चल गया कि अब सारा कुछ, उन्होंने कहा कि ये फ्लैट्स हमारे हैं। 2005-6 में मैंने एक, मेरी स्टील की फैक्ट्री थी सऊदी अरब में, वो मैंने बेचकर उसके पैसों से मैंने वहाँ से वो फ्लैट्स खरीदे। और जाहिर है वो फैक्ट्री बेची होगी, कोई रिकॉर्ड होगा। टाइम इतना नहीं, आप बहुत पीछे चले गए। मैं आज के मामलात पे आना चाह रहा हूं भट्टी साहब। नहीं, मैं पीछे नहीं जा रहा। आखिरी 2 जुमले बोल के आप पे आ रहा हूं, कोई पीछे नहीं जा रहा। मैं माजरत चाहता हूं, पीछे क्यों जाऊंगा? हम कौम आगे जा रही है, मैं पीछे ऐसे। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने 16 मई 2016 को कहा कि हजूर ये हैं वो जराए। सलमान शहबाज ने कहा, मुक्कर ही गए कि हमारी तो कोई जायदाद नहीं। मरियम नवाज साहबा ने कहा अंदरूनी और बैरून मुल्क हमारी कोई जायदाद नहीं, और मैं तो अब वालिद की कफालत पर हूँ। 1500 दिरहम के रियाल पर कैप्टन सफदर भी उनके, आज वैसे कैप्टन सफदर। अच्छा सर, आ गई तो आप पूरा मुकदमा सुनाएंगे तो बारी किसी की रियानी। भट्टी साहब आप पता नहीं किस चक्कर में भाई हुआ क्या? नहीं, आज क्यों नहीं साबित हुआ यार? मैं तो मुझे बड़ा सेटबैक लगा आपकी तरह। हुआ, वक्त बदल गया भाईजान, वक्त बदलता है तो सारा कुछ बदल जाता है। ये वाला पॉइंट है। और बस आपको लगता है वक्त जो है वो नवाज शरीफ के साहब के हक में बदल रहा है, या इमरान खान साहब के खिलाफ पलट रहा है, या न्यूट्रल हो रहा है वक्त भी? दोनों के लिए वक्त बदल गया है और ये चलता रहेगा।